हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने हिस्ट्री की पहले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ट्रेल का मतलब होता है मार्ग, रास्ता, यानी पहले लोगों की राह पर। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। जो पहले के शुरुआती लोग होते थे वह क्यों घूमते रहते थे। चलिए जान लेते हैं कि वह क्यों घूमते रहते थे। वह हंटर गैदरर्स होते थे। आम तौर पर वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, रूट्स को इकट्ठा करते थे। जानवरों का शिकार करने के लिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत होती थी। वह प्लांट प्रोड्यूस यानी फल फूल इकट्ठा करते थे और उन्हें जानने की आवश्यकता होती थी कि पौधे का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है, इसलिए वह घूमते रहते थे। 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place। चलिए अब जानते हैं ऐसे 4 कारण जिस वजह से हंटर गैदरर्स जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। फर्स्ट, यदि वह एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहते तो वहाँ के सारे पौधे जानवर खा लेते और जब खाने को कुछ बचता ही नहीं तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता खाने की तलाश में। सेकंड, जानवर जैसे डियर, वाइल्ड कैटल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे घास की तलाश में, इसलिए जो लोग उनका शिकार करते थे उन्हें भी उनके पीछे जाना होता उनका शिकार करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड और फोर्थ कारण जानते हैं। थर्ड, पौधे और पेड़ अलग अलग मौसम में फल देते हैं, इसलिए लोगों को हर मौसम में अलग अलग पौधों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। फोर्थ, लोगों को, पौधों को और जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को शुष्क मौसम के दौरान पानी की तलाश में जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। जो पहले के शुरुआती लोग होते थे हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used such as tools of stone, wood, etc. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं हमने हिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स की कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो वह लोग बनाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे, जैसे स्टोन टूल्स, वुड एक्सेट्रा। तो आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से ही हम उन लोगों के बारे में जान सकते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। यह देखिए फोटो में, यह स्टोन टूल्स हैं। पहला बहुत पहले समय का है, दूसरा कई हजार साल पहले का है, तीसरा उसके बाद का है और चौथा 10,000 साल पहले का है। अब ये देखिए, ये नेचुरल पेबल्स हैं यानी प्राकृतिक पत्थर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hide animal skins। Stone tools इस्तेमाल होते थे मीट और बोन को काटने में, पेड़ की छाल को छिलने में और जानवर की खाल को छिलने में। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting। कुछ को जोड़ा जाता था हड्डी या लकड़ी के हैंडल से भाला या फिर तीर बनाने के लिए। टू चॉप वुड विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड। और स्टोन टूल इस्तेमाल होता था लकड़ी को काटने के लिए जो जलाने के काम आती थी। स्टोन टूल्स और कामों के लिए भी इस्तेमाल होते थे। पहला, ज़मीन को खोदकर उसमें से खाने योग्य रूट्स निकालने के लिए। दूसरा, जानवरों की खाल से बने कपड़ों को सिलने के लिए। यह देखिए, पहली फ़ोटो में स्टोन टूल से जानवर की खाल को सिला जा रहा है और दूसरी फ़ोटो में ज़मीन खोदकर उसमें से खाने योग्य रूट्स निकाली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फैक्ट्री साइट्स के बारे में जानते हैं।
Places where stone was found and where people made tools are known as factory sites. ऐसी जगह जहाँ स्टोन्स मिलते थे और लोग वहाँ टूल्स बनाते थे, ऐसी जगह को फैक्ट्री साइट्स कहते थे। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। कभी कभी लोग उस जगह जिसे फैक्ट्री साइट्स कहते थे वहाँ लंबे समय तक रहते थे, इसलिए उस जगह को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था। भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यह फ़ोटो भीमबेटका की है। कुछ साइट्स को कहते थे हैबिटेशन साइट्स। यह वो जगहें होती थी जहाँ लोग रहते थे, जैसे केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। लोग प्राकृतिक गुफाओं में रहना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि प्राकृतिक गुफाएं उन्हें बारिश, गर्मी और हवा से बचाती थी। नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यूज में, और यह रॉक शेल्टर्स नर्मदा वैलीज के पास हैं। साइट्स वह जगह होती हैं जहां टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग के अवशेष मिले थे, और यह टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग लोगों के द्वारा बनाए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे और लोग उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते थे। साइट्स धरती के सरफेस पर मिल सकती है, धरती के नीचे दबी मिल सकती है, या फिर कभी कभी पानी के नीचे भी मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टोन टूल्स के बनाने की टेक्निक्स को। Making stone tools. Stone tools were probably made using two different techniques. पत्थर के औजार शायद दो अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए थे। चलिए देख लेते हैं वो दो टेक्निक्स कौन सी हैं स्टोन टूल्स बनाने की। पहली टेक्निक है स्टोन ऑन स्टोन। इस टेक्निक में पेबल यानी पत्थर जिससे टूल्स बनाए जाते थे उसे एक हाथ में पकड़ा जाता था और दूसरे पत्थर को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए पहले वाले पत्थर को तब तक मारा जाता था जब तक चिंगारी ना निकल जाए और पहले वाला पत्थर जब तक एक शेप ना ले ले। यह देखिए, यह स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक है। दूसरी टेक्निक होती है प्रेशर फ्लैकिंग। इस टेक्निक में कोर यानी पत्थर को सरफेस पर रखा जाता है और उस पत्थर पर बोन का या पत्थर का टुकड़ा रखा जाता है और दूसरे पत्थर को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए उस बोन या पत्थर के टुकड़े पर मारा जाता है जिससे कोर शेप ले लेता है। यह देखिए, यह प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक है। कुरनुल केव्स। यहाँ राख के निशान पाए गए थे। इससे पता चलता है कि लोग आग के इस्तेमाल से परिचित थे। आग का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जा सकता था, जैसे प्रकाश के स्रोत के रूप में, मांस पकाने के लिए और जानवरों को डराने के लिए। ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। लगभग 12,000 साल पहले गर्म परिस्थितियों में बदलाव के साथ दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए। इसके परिणाम स्वरूप घास के मैदानों का विकास हुआ और घास को खाकर जीवित रहने वाले जानवरों जैसे शीप, कैटल, गोट की संख्या में वृद्धि हुई। जो लोग जानवरों का शिकार करते थे वह खुद इन जानवरों को पालने के बारे में सोचने लगे। यह समय ऐसा भी था कि जब अनाज जैसे गेहूं, चावल वाली घास प्राकृतिक रूप से उग जाती थी। लोगों ने शायद भोजन के रूप में इन अनाजों को इकट्ठा किया और अपने आप पौधों को उगाना सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।